तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक का फोन है। तारक, आप ऑफिस से निकले? हाँ अंजलि, मैं ऑफिस से निकल गया हूँ, बस ऑटो में बैठ के मॉल ही आ रहा हूँ। हम भी गोकुलधाम सोसाइटी से निकल गए हैं, बस बबीता जी की गाड़ी में मॉल ही पहुंच रहे हैं। हाँ ठीक है, तुम लोग जल्दी पहुँचो। हाँ, अच्छा तारक, आप मॉल के बाहर ही रुकना, हम सब वहीं मिलेंगे। हाँ, मैं बस पहुँच ही रहा हूँ। ओके बाय। हाँ, ऑफिस से निकल चुके हैं, बस पहुंच ही रहे। ओके, चलो गुड, आपने आखिर में मैजिक चला ही दिया। महालक्ष्मी मॉल। हेलो यारो, आ गया तो हम महालक्ष्मी मॉल। चलो 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 उतरो, मैं गड्डी पार्क करके आता हूँ। हर जगह 50% सेल का बोर्ड लगा है। मैं तो कहता हूँ आज इस मॉल का नाम महालक्ष्मी मॉल नहीं, महासेल मॉल होना चाहिए। सही बात है। आगे मैं तो सब आगे। थैंक यू। आगे 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 आगे। थैंक गॉड आप टाइम पर आ गए। ओहो, देखो तो कितना चेहरा खिल गया। मैं तो सबको देख के चलेगा ही ना, अब शॉपिंग में मजा आएगा। अच्छा चले। तारक, ये बैग और टिफिन लेके पूरे मॉल में घूमेंगे। तो क्या करूं अंजलि? अरे मैंने तो आपका बैग और टिफिन मेरे को दे दो। सो स्वीट, तुम लेकर घूमोगे? मैं लेकर क्यों घूमेगा, मैं कार में रख देता हूँ। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह थैंक यू। वाह मेहता साहब, क्या बात है, आपने अपने खड़ूस बॉस को छुट्टी के लिए मना ही लिया। इतनी आसानी से नहीं माना, क्योंकि छुट्टी मिलना इम्पॉसिबल था। बहुत पापड़ बेलने पड़े। मैंने बॉस के सामने भयंकर सर दर्द का बहाना बनाया, तब जाके छुट्टी मिली। मेहता साहब, आपने बॉस से झूठ बोला? क्या भिड़े, तुमने ही मुझसे फोन पे कहा था ना कि कोई भी बहाना बना देना, और अब कह रहे हो। वैसे मेहता साहब, आपके बॉस को कोई शक तो नहीं हुआ ना? अरे डॉक्टर आती, अगर बॉस को शक हुआ होता तो मैं तो आपको छुट्टी कैसे मिलता। मेहता साहब, अभी बॉस को भूल जाओ, मैं अंजलि भरजाई के साथ जम के शॉपिंग करूं। चलो चलो चलो, अरे आप रोशन चलो घूमन। भाई साहब, अरे जा रहे हैं। भाई साहब कहाँ भाग के जा रहे हैं वैसे? मुझे बाहर जाना है। अरे आप इधर आइए, पहले इधर आइए। आप ऐसे कहाँ भाग के जा रहे हैं? कुछ चोरी वोरी करके भाग रहे हैं क्या? अरे यार, मैंने कुछ नहीं चुराया। मुझे नहीं, ऐसे तो आप भाग रहे हैं, मतलब चोरी करके भाग रहे हैं आप। भाई साहब, ये कोई चोर वोर नहीं है, मेरे हस्बैंड है, आप छोड़िए इन्हें। अब मुझे कुछ अर्जेंट काम याद आ गया था, इसलिए मैं जा रहा था। अच्छा, लेकिन सर आपको जाना ही तो एग्जिट पॉइंट उधर है, आप उधर से जाइए। सॉरी सॉरी सॉरी। क्या कर रहे हैं आप? तारक, क्या कर रहे हैं? तारक, छोड़िए मुझे, क्या कर रहे हैं आप? आपको बाहर क्यों जाना है? अंजलि, वहां पर मेरा बॉस है। बॉस? कहाँ है? कहाँ है आपके बॉस? कहाँ? मेरा बॉस सही है। उसके जैसा कोई और है? क्या तारक, आप भी यहाँ पर भी बॉस की टेंशन। चलिए 50% सेल का 100% मजा उठाते हैं। चलिए। अरे अरे अरे, इधर से कहाँ आ रहे हैं? एंट्री उधर से है। चलिए, सॉरी सॉरी।
अरे इन्हें ऐसे लगा कि इन्होंने यहाँ अपने बॉस को देख लिया है। अरे मेहता साहब, बॉस को दिमाग से निकाल दो और खुद हो जाओ। चलो 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 जल्दी शॉपिंग करने चलते हैं। एक मिनट मेहता साहब, एक मिनट। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुला सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। मॉल में आने के बाद क्या क्या कार्यक्रम होना चाहिए वो तय करता हूँ। सबसे पहले हम सब एक साथ रहेंगे, ठीक है? अगर कहीं भी जाना है तो एक दूसरे को बता कर जाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग मॉल घूमेंगे, फिर बाद में शॉपिंग करेंगे। हाँ? ओए पिड़ू, वो बंद कर अपनी ये सेक्रेटरीगिरी। और हम कोई स्कूल पिकनिक में आए? हाँ भाई, मॉल घूमने आए हैं तो सब अपना अपना देख लेंगे। तो जरूरत पड़ी तो मोबाइल पे एक दूसरे को कांटेक्ट कर लेंगे। हाँ, वो जिसको जैसा घूमना है घूमने दीजिए ना। इतनी कशाला रिस्ट्रिक्शंस तुमचे? चलो 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 चलो। नाइस। यहाँ पे काफी कलरफुल और अच्छे डिजाइन के कपड़े हैं ना? हाँ, एकदम मस्त है। ये हवा कितनी चालू है। हाँ, ये कैसा लग रहा है? अच्छा है? वेरी प्रिटी है ना? रोशन भाभी, हाँ? आप ये वाले ड्रेस लीजिए। सोडी भाई आपको ये ड्रेस में देख के खुश हो जाएंगे। कोमल भाभी, रोशन ना चाहे इंडियन हो या वेस्टर्न, वो मुझे कोई भी ड्रेस में देख के ना खुशी हो जाता है। अच्छा माधवी भाभी, कुछ अच्छा लगा? हाँ, ये देखिए ना, 3 सिलेक्ट किए मैंने। कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर है, ये पीला वाला तो बहुत सुंदर है। अच्छा है ना? नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा लूं। तीनों ले लीजिए, 50% सेल है। तीनों क्या करने का? मैं तो ज्यादातर साड़ी पहनती हूँ ना। एक काम करती हूँ, इनको लेके आती हूँ, इनको पूछूंगी ना तो ये सही बताएंगे मुझे। एक आप जरा रखेंगे? हाँ, मैं लाती हूँ। ये है रिंकल फ्री शर्ट, इसको इस्त्री करने की जरूरत नहीं है सर। हो रिंकल फ्री शर्ट। यस। आत्माराम, रिंकल फ्री शर्ट इस्त्री करने का जरूरत नहीं है। ये देखो, बेस्ट है, बेस्ट है। भिड़े, ले लो। हाँ? नहीं एक्चुअली मुझे साड़ी खरीदनी है। ओए पिड़ू, तू साड़ी पहनेगा? अरे आत्माराम, तुम साड़ी पहनेगा तो कैसा लगेगा? अरे कॉमन सेंस से मैं साड़ी माधवी के लिए खरीदूंगा ना। मैं माधवी के लिए रिंकल फ्री साड़ी खरीदूंगा। भाई साहब, हम साड़ी नहीं रखते। हाँ नहीं पता है मुझे, मैं किसी और शॉप से खरीदूंगा। आहो, हाँ? यार ना 1 मिनट। हाँ आलो चलो। ये मेरे लिए पैक कर देना। अंजलि भाभी आ गए। बताइए भिड़े भाई, इन तीनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है? माधवी, मेहता सबको बुलाना चाहिए ना, मुझे क्यों बुलाया? मेहता साहब को क्यों बुलाऊं मैं? मेरे लिए पसंद कर रहा है। आपको ही बुलाऊंगी ना, ऐसा क्या करता है? अच्छा, उन्होंने सिर्फ पकड़ा है। हाँ, मैंने सिलेक्ट किए हैं तीनों। अच्छा एक मिनट अंजलि भाभी, 1 मिनट, ये जरा दिखाना। ये मस्त जच रहा है तुम पे माधवी, ये दोनों रख दीजिए। आओ। सर मतलब मैं रख। हाँ, थैंक यू। तो ये मैं ले लूं ना? अंजलि भाभी, ये सही है? हाँ, थैंक यू। तारक, ये देखिए ना, बहुत प्यारे कलर्स है फॉर्मल शर्ट्स के। अरे हाँ। अरे बाप रे, अंजलि, बॉस का फोन। हाँ तो इसमें टेंशन वाली क्या बात है? ऐसे ही फोन किया होगा। लाइए मैं बात करूँ। नहीं, बात तो मुझे ही करनी पड़ेगी। मैं देखता हूँ। हाँ सर। हाँ भाई, मैं थे। कहाँ थे तुम? ये फोन उठाने में इतनी देर क्यों कर दी? सर मैं बाहर हूँ। बाहर हो? तुम छुट्टी लेकर बाहर घूम रहे हो? नहीं सर, मैं अपने घर के बाहर हूँ। वो आपके लिए कविता लिखनी है ना, तो खुली हवा में आपकी कविता के बारे में सोच रहा था। अच्छा, देखो मैं तो बहुत बढ़िया कविता लिख के भेजना भाई।
अच्छा सुनो, तुम्हारी कविता जो है ना वो एक स्पेशल गिफ्ट है जो मैं अपनी वाइफ को दे रहा हूँ, ठीक है? तो इतनी बढ़िया कविता लिख के भेजो कि मेरी वाइफ का जो बर्थडे है ना उसके लिए यादगार बर्थडे बन जावे। यस सर, बिल्कुल हो जाएगा सर। गुड गुड गुड। अच्छा सुनो, आज मैं शाम को अपनी वाइफ को एक कैंडल लाइट डिनर पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है? और वहाँ मोमबत्ती की हल्की हल्की रोशनी में रोमांटिक मूड बना के उसको मैं तुम्हारी कविता सुनाऊंगा। आप तो बड़े चुपे रास्ता निकले सब। वो तो मैं हुई। अच्छा सुनो, ऐसा है, देखो तुम्हारी कविता मुझे 8 बजे तक मिल जानी चाहिए, क्योंकि आधा घंटा रिहर्सल करने में लगेगा ना। उसको मालूम नहीं पता थी ना कि कविता किसी और ने लिखी है, उसको लगे कविता मैंने लिखी है ना। और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ आप टेंशन मत लीजिए सर, मैं टाइम पे आपकी कविता भेज दूंगा। ठीक है। ये पीछे से आवाजें कैसे आ रही? वो कहीं तुम कविता लिखना छोड़कर टीवी तो नहीं देख रहे? सर टीवी तो बंद है। बंद है? तो आवाज कहां से आ रही? वो अंजलि देख रही है। तो तुम्हारी बीवी बंद टीवी देखती है? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि वो टीवी नहीं मोबाइल देख रही है, तो मोबाइल की आवाज आ रही है। अच्छा, तुम्हारा वो दर्द कैसा है? कैसा दर्द? कैसा दर्द? अरे तुम्हारा सर दर्द कैसा है भाई? हाँ सर दर्द तो है, आपकी कविता लिखने में भूल गया। देखो कविता हर हाल में अच्छी होनी चाहिए बाबा, हर हाल में। मैं काम करता हूँ सेफ्टी के लिए ना, एक डॉक्टर तुम्हारे घर पे भिजवा देता हूँ, है ना? अरे नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैंने दवाई ले ली है, मैं ठीक हो जाऊंगा सर। अच्छा ठीक है, मैं रखता हूँ। सुनो, कहीं बाहर घूमने मत चले जाना। आज मैंने तुम्हें हाफ डे कविता लिखने के लिए दिया है, बाहर मटर गश्ती करने के लिए नहीं, समझे? हाँ सर, हाँ ठीक है, रखता हूँ। ओके टीना, ये पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कविता लिखना छोड़कर कहीं बाहर घूम रहा है। नहीं सर, आप ज्यादा सोच रहे हो। आई एम श्योर वो आपको शाम तक कविता भेज देगी। पक्का सर। चलो फिर महालक्ष्मी मॉल चल के वाइफ के लिए अच्छा सा गिफ्ट खरीद लेते हैं। You will help me ना? Of course सर। कैसी लग रही है कोटी? मस्त, एकदम मस्त। तुम लग रहे हो। हाँ थैंक यू। इसकी प्राइस क्या है? प्राइस टैग के पीछे देखो। टैग तोड़ क्यों दिया? अब तो आपको लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? देखो कि अरे 5,000 की कोटी कौन खरीदता है? वो 5,000 की थोड़ी है, 50% डिस्काउंट है, मतलब 2,500 की हुई ना। तुमको पक्का यकीन है ये डिस्काउंट के पहले वाला प्राइस है? है क्या है? अगर 10,000 की कोटी 5,000 में बेच रहे होंगे तो भाई साहब। हाँ जी बोलिए मैडम। ये प्राइस डिस्काउंट के पहले वाला ही है ना? हाँ जी, ये 5,000 की है, 50% डिस्काउंट है, 2,500 में आपको आएगी। बगा बस घबराता, मैंने सही बोला था, सही सोचा था। पूछ लिया खाली। इसे पैक कर दीजिए आप। ओके। नहीं इसे मुझे कोटी को। हाँ मैं देता हूँ। हाँ। ये कैसे लगेगी मुझ पर? अच्छी लगेगी, ले लो। ओके अच्छा, और ये भी अच्छी लगेगी, ये भी ले लो। और ये वेरी नाइस, ये भी ले लो। और ये मेरी चॉइस की, ये भी ले लो। 50% सेल है, इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा दुकान ही ले ले। मेरा बस चले तो मैं पूरा मॉल खरीद के दे दूं तुम्हें। थैंक यू। वो मरून शर्ट, लैवेंडर, ये वाला, हाँ, और वो पिंक वाला भी दिखाइए। ये देखिए, और ब्लू वाला भी। यस। जी इतनी सारी शर्ट्स क्यों? क्यों? मेरे लिए तो पूरा मॉल खरीदने वाले थे और आपके लिए सिर्फ एक शर्ट। ये देख, कितना प्यारा कलर है, इससे आप बहुत हैंडसम लगेंगे। अंजलि, तुम चाहती हो कि मैं मेरे बॉस की तरह दिखूं? क्या बोल रहे हैं आप?
ऐसा सेम शर्ट मेरे बॉस के पास है। क्या तारक, अभी आपके दिमाग में बॉस ही घूम रहा है। पूरा शॉपिंग का मूड खराब कर दिया आपने। नहीं ठीक है, ले लेते हैं। नहीं रहने दीजिए, नहीं लेना। ले लेते हैं। नहीं लेना है। अरे ले लेते हैं। मैम मैं आपको दूसरा शर्ट दिखाती हूँ। वैसे ये रंग भी बहुत प्यारा है ना? अंजलि ये बहुत लाइट है। क्यों? ये रंग भी आपके बॉस को पसंद नहीं है? अंजलि नीले? ये दीजिए। पिंक तो मैं ले रही हूँ। ये वाला? कोमल, ये देखो, ये कैसी लग रही है? ये थोड़ा टाइट नहीं लग रहा? हाँ, मुझे भी बहुत टाइट लग रहा है। तुम ये ट्राई करो। कोमल, इसका तो देखो, ये एक ही बटन बंद हो रहा है। आप ये साइज ट्राई कीजिए। ये ट्राई कीजिए। हाँ, ये वाला? नाइस वन। हाँ, थैंक यू। कोमल, ये देखो, ये परफेक्ट साइज है। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। बस ये साइज में टी शर्ट और शर्ट दिखाइए आप। हाँ जी मैडम। लाओ। थैंक यू फॉर द डिस्काउंट। रोशन, आई केवू लागे? नहीं नहीं नहीं। नहीं? पकड़। आई क्यों? नहीं नहीं नहीं। आई पण नहीं। पकड़। आई केवू लागे? अच्छा लग रही हो ना एकदम हीरोइन। नहीं नहीं नहीं। नहीं? मतलब कि ओए हीरोइन से भी ऊपर लग रही है तू। सुपर डुपर ओ मेरी ब्लॉकबस्टर हीरोइन। मेहता साहब, मेहता एक सेकंड। क्या हुआ? एक सेकंड। हाँ। क्या हुआ? अरे मेहता साहब, आपकी ये हंसी खुशी की गड्डी ना बहुत जल्दी पटरी से उतरने वाली है। वो गड्डी गड़बड़ होने वाली है। साफ साफ कहो ना, बात क्या है? क्यों पहेलियां बुझा रहे हो? मेहता साहब, वो अभी मैंने आपके बॉस को इस मॉल में देखा। क्या? पर ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ देर पहले ही तो मेरी बॉस से बात हुई थी। हो सकता है आपकी बातों से उनको शक हो गया और अपनी तसल्ली के लिए वो चेक करने के लिए मॉल में आ गए। हाँ, उन्होंने फोन पे म्यूजिक की आवाज तो सुनी थी। ये पीछे से आवाजें कैसे आ रही? तो ये ऐसा तो नहीं कि उन्हें शक हो गया हो और वो मॉल आ गए हो? अगर बॉस ने मुझे मॉल में देख लिया ना तो मेरी नौकरी गई। और यहाँ मेरी हालत पतली होगी और तुम्हें हंसी आ रही है? ओ मेहता साहब, ओ मैं तो मजाक कर रहे हैं। ओ आप खुद ही सोचो, वो आपका बॉस इस मॉल में कैसे आ सकता है? ओए मॉल में क्या, वो तो मॉल के आसपास भी नहीं आ सकता। ओ मेहता साहब, आप खुद ही सोचो, वो आपका ऑफिस किथे और ये मॉल किथे है?
ओ मेहता साहब, ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में ही होता है। ओ, आपके बॉस का इस मॉल में आना तो इम्पॉसिबल है। छोटी, कोई भी मजाक कर लेना, लेकिन ऐसा मजाक दोबारा मत करना। 440 वोट का झटका दे दिया तुमने। सॉरी सॉरी मेहता साहब, ठंड रखो, ते अंजलि पंजाय के साथ शॉपिंग एंजॉय करो। तारक, चलिए ना, मैंने शर्ट्स पसंद किए। ट्राई करना है आपको। मजा आ गया। अरे बोल दो बाबा, अभी मैं वाइफ के साथ मैं मॉल में आया हूँ। हाँ तो कल मिलते हैं ना ऑफिस में। हाँ ठीक है। मेहता साहब का बॉस? शायद वही है। मेहता साहब को बताना पड़ेगा। मेहता साहब, क्या हुआ? मेहता साहब, अभी मैंने मॉल में आपके बॉस को देखा। अय्यर, ऐसा मजाक तुम्हें शोभा नहीं देता। अरे मेहता साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने सच में आपके बॉस को मॉल में देखा। अरे बस करो अय्यर, कुछ देर पहले सोडी ने भी ऐसा मजाक किया था। ओ मेहता साहब, तोड़ा बॉस मॉल में घूम रहा है। अब तुम भी शुरू हो गए। मेहता साहब, मैंने सच में आपके बॉस को मॉल में देखा है। अच्छा, तो कहाँ गए वो, बताओ। यही मॉल में कहीं घूम रहे होंगे। मैंने तो दूर से देखा, शायद वो आपके बॉस ही थे। शायद। यार तुम्हें भी धोखा हुआ है, बिल्कुल मेरी तरह। जब हम मॉल में आए ना, तब मेरी नजर एक आदमी पे पड़ी। वो हूबहू मेरे बॉस जैसा दिखना था। जब ध्यान से देखा तो पता चला वो मेरा बॉस नहीं है। तुम्हें भी मेरी तरह धोखा हुआ है। अच्छा तारक, रोशन भाभी का भी फोन आया। वो कह रही थी कि सोडी भाई और पुरुष मंडली आपका आइसक्रीम स्टॉल पर इंतजार कर रही है। ठीक है, हम जाके आइसक्रीम खा के आते हैं, तब तक तुम जल्दी से शॉपिंग कर लो। घर जाके बॉस के लिए कविता भी लिखनी है। हाँ, पर मुझे अब तक आपके लिए वॉलेट भी लेना है। अच्छा ठीक है, तुम तब तक देख लो, मैं आता हूँ। ठीक है, चलो चलो चलो। रहिए। आती भाई, आपका तीसरा कौन है ना ये? चौथा। ओहो, बोलो। एंजॉय एंजॉय। आइसक्रीम अकेले अकेले? ये बड़ा मेहता साहब, आप भी लो। चलो चलो। जी यारो, वो आइसक्रीम तो हो गई, अब क्या करें? अभी विंडो शॉपिंग करने चलते हैं। हाँ यार भरा, वो किहो जिया गल्ला कर रहे हो? और तुसी मॉल में आए हो, फर्नीचर की दुकान में नहीं, तो खिड़की कहाँ से खरीदोगे? अरे विंडो शॉपिंग का मतलब खिड़की खरीदना नहीं होता है सोडी। हाँ सोडी, विंडो शॉपिंग का मतलब होता है बिना कुछ खरीदे कपड़े देखना और ट्रायल करना होता है। हाँ। ओ यारो, ओ मैनू भी पता है, ओ मैं तो मखौल कर रहा थी, माहौल बना रहा थी। वैसे अंग्रेजों ने भी ना बड़ी फनी अंग्रेजी वर्ड निकाला है इसके लिए। भाई ऐसी शॉपिंग जिसमें फ्री में देखना है, वो फ्री में पहनना है, उसे विंडो शॉपिंग नहीं कहना चाहिए, वो टीपी शॉपिंग कहना चाहिए। टीपी शॉपिंग और टाइम पास शॉपिंग है यार ब्रा। सही बात है। तो चलो टाइम पास शॉपिंग कर दो। जाओ जाओ। आइसक्रीम तो सर ले लो। सर आई एम ऑन डाइटिंग। तो आप पतली होगी तो गायब हो जाएगी।
देखो, इसको बोलते हैं पढ़े लिखे बेवकूफ। पढ़ा लिखा बेवकूफ आदमी है ये। एस्केलेटर पे उल्टा चलता है, देखो देखो। हाँ सर, কোথায় যাচ্ছেন? সিঁড়ি তো উপরে যাচ্ছে, আপনি নিচে যাচ্ছেন কেন? আমি এখানে দাদা কোথায়? আমি ইধর যাব। अरे हम इधर जाबो। ना, वो आदमी मैटे जैसा लग रहा है ना? राइट सर। कहीं वो मैटा तो नहीं है? नहीं सर, वो तो घर पर है ना। टीना, कहीं मैटे ने मुझसे छुट्टी लेने के बहाने झूठ तो नहीं बोला? हाँ सर, वैसे मुझे भी उस आदमी की चाल डाल मेहता सर जैसी ही लग रही थी। लग रही है ना? हाँ सर। अगर ये मैटा है तो इसको पकड़ना पड़ेगा। मैटे आ रहा हूं मैं। हे भगवान, बचा लिया। अगर बॉस ने देख लिया होता ना तो मॉल में रेजिग्नेशन देना पड़ता। अब तो यहाँ से भागना ही पड़ेगा। मेहता कहीं दिखाई दिया? नहीं सर, तो दुपट्टे देख रही थी। तुम दुपट्टे देखोगी तो मेहता कहाँ से दिखाई देगा? वो चलो किसी को पूछते हैं। वो खड़ी है लेडी, आओ देखो। एक्सक्यूज मी बहन जी, ये आपने यहाँ नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ यहाँ पर। अरे यार पहले पूरा सवाल तो सुन लो ना। नहीं 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 नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपने किसी ऐसे आदमी को आते जाते देखा जिसने रेड एंड ब्लू स्ट्राइप वाली शर्ट पहनी हूँ, बीच में व्हाइट व्हाइट गैप हो, देखा आपने? नहीं देखा। आप किसी औरत से पूछिए। औरत से पूछिए? आप कौन है? आप किसी और औरत से पूछिए। अजीब औरत है, कैसी बात कर रही है? देखो साड़ी फ्री साइज होती है, उसको ट्रायल कर रही है यहाँ पर खड़ी होकर। दिमाग नहीं है लोगों में। कहाँ गया वो? आया तो इसी तरफ था। क्या करूं? घर की चाबी भी अंजलि के पास है। अंजलि को कहीं से भी ढूंढकर उसे घर की चाबी लेकर बॉस से बचकर यहाँ से भागता हूँ। अंजलि कहाँ गई होगी? क्या करूं? अंजलि को कहाँ ढूंढूं? एक काम करता हूँ, मैं अकेले ही मॉल से भाग जाता हूँ, बेस्ट है। बॉस, अरे भागो भागो। सर यहाँ आइए जल्दी। क्या है? सर, वो जो आदमी भाग रहा है ना, मुझे लगता है कि वो मेहता सर ही है। ओह माय गॉड, इसका मतलब मेहते ने मुझसे सर दर्द का झूठा पगला बनाया। सर, वो आपसे छुट्टी लेकर मॉल में मौज मस्ती कर रहे हैं। मेहते को छोड़ो नहीं। सर एक काम कीजिए, आप उनको अभी फोन कीजिए। ठीक है, फोन लगाता हूँ। यू आर राइट, फोन लगाता हूँ, मालूम पड़ जाएगा अभी। फोन कर दिया। सर वापस से ट्राई कीजिए। मालूम है, सब सिखाओ मेरे को, वापस से ट्राई कीजिए। कर रहा हूँ। स्विच ऑफ आ रहा है, अभी स्विच ऑफ आ रहा है। सर, अब तो
मुझे पक्का लग रहा है कि वो आदमी मेहता सर ही है। अगर ये आदमी मुझे मॉल में आज मिल गया ना तो मिल गया क्या, ये मिलेगा ही। कैसे? आओ मेरे साथ आओ। यारो तो विंडो शॉपिंग करने का तो मजा ही आ गया। और बहुत दिनों के बाद हम लोगों का अच्छा आउटिंग हो गया है ना। सबके साथ बहुत मजा आ रहा है। अरे हमसे ज्यादा तुम्हारी बीवियों को मजा आ रहा होगा। सही बात है। वो मेहता साहब कितने? अरे हाँ, विंडो शॉपिंग करते हो तो हमारे साथ ही थे, अचानक कहाँ गायब हो गए? मेरे को लगता है मैं दादा ने उनके बॉस को मॉल में देख लिया, इसलिए गायब है। यार प्राव, मैंने तो मेहता साहब से कह दिया था कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ, यहाँ मॉल में बॉस वॉस कोई भी नहीं है। अरे सोडी, मुझे लगता है मेहता साहब ने उसी आदमी को दोबारा देख लिया होगा जो उनके बॉस के जैसा दिखता है ना। मैंने आत्माराम, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने मेहता साहब के बॉस को मॉल में देखा है। क्या बात कर रहे हो? अरे सच बोल रहा हूँ। देखो फोन, ये मेहता साहब का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। ओ तेरी यारो, फिर तो सच में कुछ गड़बड़ है। अगर मेहता साहब के बॉस वाकई मॉल में हैं और उन्होंने अगर मेहता साहब को देख लिया तो मेहता साहब की नौकरी गई। हे भगवान, बस एक बार मॉल से निकल जाऊं। टीना, टीना, हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ एग्जिट पे खड़े हो जाते हैं। मेहता बाहर जाएगा ना, यहीं से जाएगा, वहीं पकड़ लेंगे। गुड आइडिया सर। अब मेहता सर बाहर जा ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ ओपन पे तो हमें कोई भी देख लेगा। एक काम करते हैं, ये कोना पकड़ लेते हैं। आओ आओ। फंस गया। ये बॉस तो एग्जिट गेट पर डेरा डोल के बैठ गए। वो कितने रह गए यार मेहता साहब? टीना, 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 यहाँ पर क्या कर रही हो? सॉरी सर। ओरे मेहता साहब, मेहता साहब, मेहता साहब, मेहता साहब। टीना, क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना? हाँ सर। कोई मेहते को बुला रहा है। हाँ सर। सर आवाज उस साइड से आई थी। मुझे भी ऐसा लगता है। इतने काम करो, तुम यहीं पे खड़ी रह करना, मोर्चा संभालो, मैं देख के आता हूँ। ओके सर। मत यहाँ से। हाँ मेहता साहब भाग चुके हैं। देखो, मैं तो आपका बॉस। तो सच में मेहता साहब के बॉस मॉल में? हाँ, वो छुप रहे। चलो चलो चलो। मेहते के पकाऊ दोस्त किधर है? मतलब मेहता इधर ही है, देखता हूँ। उधर खड़ा रहो। और जी आप हमें रुकने को कह रहे थे? मैं तुम सबको बोल रहा हूँ रुकने के लिए। तुम सब मेहते के पड़ोसी हो ना? नहीं 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 नहीं। अरे क्या नहीं क्या? मैं तुम सबको मिला हूँ सोसाइटी में। अरे यार ध्यान से देखो, पहचाना नहीं तुझी ने? वो मेहता जी के बॉस जी है ना ये। हाँ। बॉस जी
दरअसल अय्यर पड़ाका कहने का ये मतलब था कि मेहता साहब सिर्फ हमारे पड़ोसी नहीं है, हमारे पक्के दोस्त भी है। तुम सब लोग मॉल में एक साथ आए? नहीं बॉस जी, पहले मैं आया था, फिर अय्यर पर आए। अरे नहीं, पहले मैं आया था। नहीं अय्यर, पहले मैं आया था। तीनों में से पहले मैं आया था भाई। एक मिनट यार, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मेरा वो मतलब नहीं है। मुझे ये बताओ कि मेहता जो है वो मॉल में कब आया, वो कहाँ है अभी? कौन मेहता? हम किसी मेहता को नहीं जानते। क्या बकवास कर रहे हो? अभी तो बोला तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा पड़ोसी है। बॉस जी, वो जो हमारे पड़ोसी है और जो हमारे पक्के दोस्त भी है ना, वो उनका नाम तो तारक है, वो मेहता तो उनका सरनेम है। अरे यार, मुझे ये बताओ कि जो आदमी जिसका नाम तारक है, जिसका सरनेम मेहता है, टोटल मारो तो तारक मेहता है, वो अभी कहाँ है? अरे वो तो ऑफिस में होंगे ना। वो ऑफिस में नहीं है। नहीं भिड़े मास्टर, वो ऑफिस में नहीं है। दरअसल मेहता साहब घर पर है। उनको सर दर्द हो रहा था ना, तो मेरे पास दवाई लेने आए थे। यू आर राइट, मेहता साहब घर पर है। तुम झूठ बोल रहे हो, वो घर पर भी नहीं है। ओ जी बॉस जी, आपको कैसे पता? आप खुद तो मॉल में घूम रहे हो। इसलिए तो बोल रहा हूँ, मैंने उसको मॉल में देखा। मुझे देखकर भाग गया, कहीं छुप गया, और अभी मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है वो। नहीं देखिए, मेहता साहब यहाँ नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। हाँ। ओ बॉस जी, मॉल में ना अक्सर बंदे को ऐसे धोखा हो जाता है। वो एक बार मेरे साथ भी ऐसे हुआ। वो दूर से देखा तो मुझे लगा मेरी बीवी है, और बाहर जाके देखा तो बीवी निकली। अरे तुम क्या बोल क्या रहा, तुमको पता भी है? मतलब किसी और की बीवी निकली। अभी आपकी बीवी कहाँ है? मेरी बीवी घर पे। तो आप उसको मॉल में क्यों ढूंढ रहे हो? मॉल में अपनी बीवी को नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं तेरे को ढूंढ रहा हूँ। बोला तो सही, मेहता साहब घर पे है, तो आप मॉल में क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि मैंने उसको मॉल में देखा है। बताओ कहाँ पर है वो? अरे सर, वो कहते ना कि दुनिया में एक ही शक्ल के 7 लोग होते हैं। हाँ, और 4-5 तो हमारे एरिया में ही है। हाँ, और 2-3 यहाँ पे घूम रहे होंगे। अरे मैं नहीं मानता। उन पे ही मानते तो मैं गिनवा देता हूँ भाई। 4-5 हमारे एरिया में और 2-3 मॉल में, तो गिन लो जी, एक आधा ज्यादा ही होगा। ओह माय गॉड, इन पकाऊ लोगों के पास खड़ा रहूंगा तो ये लोग मुझे और पका डालेंगे। सॉरी बाबा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करो मुझे। तुम लोग जाओ यहाँ से। दिमाग खराब कर दिया गोकुल धाम वालों ने। हाँ डार्लिंग, बस निकल रहा हूँ। हाँ निकल रहा हूँ, घर के लिए ही निकल रहा हूँ। ओके। मैटे के चक्कर में बस लेना ही भूल गया। मेहता सर मिले? नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। लेकिन मुझे पूरा डाउट है वो इधर ही किधर है, क्योंकि गोकुल धाम के काफी लोग मुझे मिले। एक्चुअली सर, मुझे लगता है कि मेहता सर यहाँ पे है ही नहीं। हमने उनके जैसे किसी और को देखा है। अरे तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? सर, आप इस साइड आइए, 1 मिनट प्लीज। वो देखिए सर।
मैंने उसे पहली बार देखा था ना, तो मुझे लगा कि वो मेहता सर ही है। हाँ, मुझे भी दूर से मेहता ही लग रहा था, पर ये तो कोई और ही है। लो, मेहता का ही फोन आ गया। हेलो सर, मेहता तुम कहाँ हो? क्या हुआ सर? मैं तो घर पर ही हूँ। तो फिर तुम्हारा फोन क्यों बंद था? सर वो बार बार फोन आ रहे थे ना, तो कविता लिखने में डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए बंद कर दिया। क्या हुआ सर? अब कविता नहीं लिखनी? लिखनी है भाई, लिखनी है। क्यों नहीं लिखनी? तो वही लिख रहा हूँ सर। हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो और मुझे टाइम पे कविता दे देना। हाँ सर, भिजवा दूंगा। आप भी महालक्ष्मी मॉल से जल्दी निकलिए। मैडम आपकी घर पे राह देख रही होगी। पकड़ा गया। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं महालक्ष्मी मॉल में हूँ? सर, वो मेरा पड़ोसी है ना सोडी, उसका मुझे फोन आया था। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे बॉस मुझे महालक्ष्मी मॉल में मिले। टूट गया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलो तुम जल्दी जल्दी कविता लिखो। ओके ओके सर, ओके सर। अरे यहाँ क्या बैठ रहे हो? चलो अभी ये सब महिला मंडल को बताते हैं। चलो चलो चलिए। अरे बाप रे, कितना टाइम हो गया। टीना एक काम करते हैं, जल्दी मेरी वाइफ के लिए गिफ्ट ले लेते हैं, वो मेरा वेट कर रही होगी। हाँ सर, चलो। सर, आप ये पर्स ले लीजिए, बहुत अच्छा है। मुझे भी यही अच्छा लगा सबसे। मैम को बहुत पसंद आएगा। अगर नहीं पसंद आया तो तुम्हारी नौकरी गई। नहीं नहीं, जोकिंग जोकिंग जोकिंग। हाँ, पेमेंट कर दे। आ जाओ भाई। गए बॉस गए। मेहता साहब कितने हैं? तारक, तारक। मेहता साहब। ओहो मेहता साहब, वो तोड़े दो सर वाले बॉस गए। चलो अच्छा है, भला टली। मेहता साहब, आज तो आप बार बार बच गए बॉस से। अगर बॉस मेहता साहब को देख लेता तो मेहता साहब को जॉब से फायर कर देता। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि आपके बॉस यहाँ आएंगे। मैंने भी नहीं सोचा था, और बॉस से बचने के लिए मुझे पता नहीं क्या क्या करना पड़ा। एस्केलेटर पे उल्टा चलना पड़ा, घूंघट ओढ़ना पड़ा। एक्सक्यूज मी बहन जी। और पता नहीं कहाँ कहाँ जाके छुपना पड़ा। तारक, आई एम सॉरी, आपको ये सब परेशानी मेरे वजह से हुई है। ना तो मैं आपसे जिद करती और ना ही ये सब होता। नहीं नहीं, ये प्रॉब्लम तो हम सबकी वजह से हुआ है। हम सबने शॉपिंग जाने का प्लान बनाया था ना, इसलिए। मेहता साहब, लेकिन आपको आज का दिन जिंदगी भर याद रहेगा ना? हाँ भाई, ये सेल वाली शॉपिंग तो मुझे हमेशा याद रहेगी। सही बात है। तो चलो इस यादगार दिन को और भी यादगार बनाते हैं और कुछ चटपटा खाते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो। हाँ, जो मन चाहे वो खाइए, पूरी छूट है। चलो। What happened? पता नहीं क्यों मुझे बार बार रह रह के यही लग रहा है, वो जो माल में आदमी था ना, वो मेहता ही था। सर, आपके मेहता सर से बात तो हुई? उनका सर दर्द कर रहा है, वो मॉल में कैसे होंगे? ओ हाँ हाँ, उसके सर में दर्द था तो माल में कैसे आएगा बेचारा। पर उसके सर में इतना दर्द है तो मेरा कविता तो लिखेगा ना। सर, मेहता सर ने कहा है ना कि वो आपकी कविता लिख देंगे। लेकिन
अगर नहीं लिखी तो और बाद में कोई बहाना मार दिया कि मेरे सर में बड़ा हेडेक था, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपनी बीवी को कौन सा मुंह दिखाऊंगा? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। एक काम करते हैं, मेहते के घर पे चलते हैं। सर, मेहता सर के घर जाने से पहले उनको फोन करके पूछ लीजिए वो ठीक है कि नहीं। हाँ, गुड आइडिया। चलो सब अच्छे से हो गया। हाँ भाई, अच्छे से हो गया। थैंक गॉड घर पहुंच गए। अंजलि, प्लीज एक गर्मा गर्म मसालेदार चाय बनाओ। मैं आराम से बैठ के चाय पीऊंगा और उसके मजे लूंगा, प्लीज। तारक, अब तक खतरा टला नहीं है। क्या मतलब? आपको बॉस की वाइफ के लिए कविता लिखनी है ना? अरे हाँ, कविता लिखना तो भूल ही गया। बॉस का फोन आ गया। जब तक मैं कविता लिख के भेजूंगा नहीं ना, तब तक मेरे बॉस को चैन नहीं पड़ेगा। जी बॉस। मेहते, तुम कहाँ पर हो? सर, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं घर पे ही हूँ। और तुम्हारा सर का दर्द कैसा है? पहले से थोड़ा ठीक है सर। गुड गुड गुड। तुमने कविता लिख ली? नहीं सर, बस लिख ही रहा हूँ। What? तुमने अभी तक कविता नहीं लिखी? तो तुम घर पे क्या कर रहे हो? इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। मेहते, गड़बड़ है कुछ। नहीं सर, कोई गड़बड़ नहीं है सर। सर में थोड़ा सा दर्द है, तो कविता लिखने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मेहते, you are impossible. You are really impossible. अरे यार, तुमने अभी तो कहा कि तुम्हारा सर दर्द बिल्कुल ठीक लग रहा है। सर, मैंने कहा कि पहले से सर दर्द थोड़ा ठीक लग रहा है। मतलब अभी भी थोड़ा थोड़ा सर दर्द है। कभी सर दर्द ठीक हो जाता है, फिर बढ़ जाता है। तो अचानक से सर दर्द तेज हो गया। ओ माय गॉड, कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है। अरे यार, तुम ऐसी हालत में मेरी वाइफ के लिए कविता कैसे लिखोगे? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मैं एक काम करता हूँ, अभी के अभी डॉक्टर लेके ना तुम्हारे घर पे आता हूँ। अरे नहीं सर, आप मेरे घर पे डॉक्टर को लेके मत आइए। मैं ठीक हो जाऊंगा। यार, कैसे ठीक हो जाओगे? तुमने दवाई भी ले ली, तुमने आराम भी कर लिया, कैसे ठीक हो जाओगे? अब तो तुम्हें मेरा डॉक्टर ही ठीक करेगा। सर, मेरी बात सुनिए। आज आपकी वाइफ का जन्मदिन है। आपको उन्हें कैंडल लाइट डिनर पे लेके जाना है। वो आपकी राह देख रही होंगी। और मैं जो तुम्हारी कविता की राह देख रहा हूँ, उसका क्या? वैसे एक तरह से देखा जाए तो यू आर राइट। मेरी बीवी घर पे मेरी राह देख रही होगी। अगर मैं घर पे टाइम पे नहीं पहुंचा तो गुस्सा करेगी। इसलिए कह रहा हूँ सर कि आप घर जाइए। कविता लिखकर मैं आपको जल्द से जल्द भेज दूंगा। ठीक है, मैं घर पे जाता हूँ और उसको इधर उधर की बातों में उलझाता हूँ, और साथ में ही टीना के साथ डॉक्टर को तुम्हारे घर पे भेज देता हूँ। डॉक्टर तुम्हें दवाई दे के ठीक कर देगा। उसके बाद तुम कविता लिख के मुझे भेज दो। ओके? क्या तारक की अरे बताइए तो सही, हुआ क्या है? अंजलि, नई मुसीबत खड़ी हो गई है। मेरे बॉस अपनी असिस्टेंट टीना के साथ में डॉक्टर को भेज रहे हैं मुझे चेक करने के लिए। ये टेंशन कब खत्म होगी मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? करना क्या है? आप सतत का नाटक कर लीजिए। और कितना नाटक करूं अंजलि? मुझे तो डर लग रहा है कि इस डॉक्टर के सामने मेरा झूठ मूठ का नाटक पकड़ा ना जाए। हे भगवान, क्या करूं? एक काम कीजिए, डॉक्टर जब आए ना तब उन्हें कह देना कि अब आपका सर दर्द ठीक है, बस बात खत्म। हाँ ठीक है, ऐसे ही कहूंगा। नहीं अंजलि, एकदम से ऐसे कहूंगा ना तो टीना को शक हो जाएगा। मुझे थोड़ा थोड़ा सर दर्द का नाटक तो करना पड़ेगा। हे भगवान, आज का दिन जल्द से जल्द खत्म हो जाए और ये मुसीबत टल जाए। तारक, आप यहाँ आइए, बैठिए, शांत दिमाग से यहाँ पे बैठिए। मैं अभी आपके लिए मसाले वाली चाय लाती हूँ, फिर सोचते, ठीक है? बैठिए। ये लीजिए गर्मा गर्म मसालेदार चाय। थैंक यू अंजलि। डॉक्टर? अरे मैं देखती हूँ। हे भगवान, कहीं ये डॉक्टर मेरा झूठ ना पकड़ ले। टीना, डॉक्टर साहब आइए ना, आइए। ये क्या मेहता सर,
आपका सर दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ? क्या करूं, आज का दिन बहुत भारी है। हाँ, बहुत भारी है। एक बात बोलूं, आज ना बॉस को गलतफहमी हो गई थी। उनको लगा कि उन्होंने आपको महालक्ष्मी मॉल में देखा था। अरे ये क्या? ये तो वही सेम बैग है जो मैंने महालक्ष्मी मॉल में देखी थी। बाप रे, इसका तो ध्यान ही नहीं आया। कहीं आप महालक्ष्मी मॉल में तो नहीं गए थे? अरे नहीं नहीं अंजलि, ये बैग्स यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? यही तो मैं आपसे पूछने वाली थी। अरे भूल गई, मैंने बताया था ना, हमारे पड़ोसी वो महालक्ष्मी मॉल गए थे, तो हमारे लिए वहां से थोड़ा सा सामान लेकर आए हैं। हाँ, मैं तो भूल ही गई। वो क्या है ना, इनके सरदर्द के चक्कर में मैं भूल ही गई। हमारे पड़ोसी छोड़कर गए हैं यहाँ। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। ये डॉक्टर चड्डा है, वो मेहता सर को एकदम ठीक कर देंगे। हेलो डॉक्टर चड्डा, गुड इवनिंग। बस थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है। डोंट वेरी, सब ठीक हो जाएगा मिस्टर मेहता। वैसे मैं पेशेंट की हेल्थ से कोई रिस्क नहीं लेता। बताइए कहाँ है दर्द? सर दर्द मतलब दर्द सर में ही होगा ना? हाँ, सर के कौन से हिस्से में दर्द है, राइट या लेफ्ट? थोड़ा थोड़ा पूरे सर में दर्द हो रहा है। ओह, मतलब सीरियस दर्द है? नहीं नहीं, सीरियस दर्द नहीं है। देखिए, ये मैं डिसाइड करूंगा। डॉक्टर मैं हूं, आप नहीं। दिखाइए। आपकी हार्ट बीट तो बड़ी फास्ट चल रही है, कोई टेंशन है? हाँ, बॉस का काम है, उसी का टेंशन है। आप मुझे कोई गोली दे दीजिए, मैं खा लूंगा। नहीं नहीं, जब तक मैं तुम्हें पूरा चेक ना कर लूं, कोई दवाई नहीं दूंगा। आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक है। आजकल में आपको कोई चोट लगी थी क्या? नहीं। हाँ, वो कल परसों मैं ब्रश कर रहा था, तो जरा जोर से ब्रश कर रहा था, तो वो जो मेरा ब्रश है ना, वो यहाँ मसूड़ों में लग गया। ये देखिए। मिस्टर मेहता, आपके सर पे कोई चोट लगी थी, मैं ये पूछता हूँ। नहीं। कमाल है, सब कुछ तो ठीक है। अभी सर दर्द कम हो गया, थोड़ा ठीक लग रहा है। अरे वाह, that's good। टीना, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। इससे सर में दर्द शुरू हो गया। अरे बाप रे। ओह माय गॉड, ये तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। हाँ? इनको हॉस्पिटल ले जाके MRI निकलवाना पड़ेगा। क्या? हॉस्पिटल? यस। अरे बाप रे, मेरा ही झूठ मुझे हॉस्पिटल पहुंचाएगा। हे भगवान, प्लीज बचा लो।